Assalamualaikum student. This is class 7. Subject social science and topic for today human environment settlement, transport and communication. यह है हमारा आज का टॉपिक। इंसानी माहौल की आबादियात, इंसानी नकल हमल और इंसानी मवासलात। यानी जब से इंसान पैदा हुआ है तो इंसान की कुछ ज़रूरतें थी। फॉर द फर्स्ट ही स्टार्ट सर्च फॉर फूड। पहले उसने ग़िज़ा की तलाश की। हम पीछे हिस्ट्री में नहीं जाएंगे ज़्यादा। हमारा ये टॉपिक है कि इसमें कि इंसान ने कैसे आबादियात का सिलसिला शुरू किया, कैसे उनकी सेटलमेंट हुई और कैसे वो उन्होंने ट्रांसपोर्ट का काम किया और कैसे उन्होंने कम्युनिकेशन की। ये कहा जाता है कि मैन इज़ प्रोग्रेसिव बाय नेचर। इंसान फितरतन प्रोग्रेसिव है, यानी वो और करने की कोशिश करता है। He has natural desire to constantly grow and improve the condition amidst which he lives. तो फितरतन वो ये चाहता है कि जिस हालत में वो रहे उससे वो और ज़्यादा तरक्की करे और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हासिल करें। There was a time when man was no better than animal. एक दौर था जब इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता था। तो इंसान की जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो उसकी नीड है, उसका सबसे बड़ा फोकस जो होता है वो बुनियादी 3 चीज़ों पे होता है। नंबर 1 फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर। ये किसी भी इंसान का ये जो है ये उसकी बेसिक नीड है, बुनियादी ज़रूरतें हैं। जब ये 3 चीज़ें उसके पास होंगी उससे बाद वो अगली तरफ बढ़ेगा। तो इन द अर्ली टाइम्स क्या होता था कि इंसान का जो फूड चैन था कंप्लीटली डिपेंड ऑन द एनिमल। वो हंटिंग करते थे, ज़्यादातर वो कच्ची सब्जियां खाते थे, जो कुछ भी उनको मिलता था। ज़्यादातर वो शिकार वगैरह करते थे। तो उसके बाद उनका फोकस जो था वो था क्लॉथिंग पे। अर्ली स्टेज में क्या था, इंसान के पास कोई नहीं थी, सिविलाइजेशन नहीं थी, इंसान सिविलाइज्ड नहीं था। तो वो ज़्यादातर जंगलों में रहा करता था और वो पहनने के लिए जानवरों की खालें वगैरह उतार के पहनता था, या बड़े पत्ते वाले बड़े बड़े पत्ते जो होते हैं दरख्त के वो ऊपर लगा लेता था अपने मौसमी हिसाब से। तो उसके बाद इसके पास तो तीसरी प्रॉब्लम थी, वो थी शेल्टर की। अब खाना भी थोड़ा बहुत हो गया, क्लॉथिंग भी थोड़ा बहुत कर लिया मौसम के लिहाज से। अगर गर्मियों का मौसम है तो वो पत्ते वगैरह झाड़ लगा लेते थे। जब सर्दियों का मौसम आता था वो जानवरों के ख्याल तैयार करके वो लपेट लेते थे। उसके बाद उनके पास प्रॉब्लम एक आ गई शेल्टर कि अब रहा कहाँ जाए। तो उन्होंने इसके लिए चुनी थी, वो गारों में रहा करते थे, बड़े दरख्त के तनों में रहा करते थे, और भी जो वक्त के लिहाज से उनके पास मुनासिब थी रहने के लिए वो उन्होंने शुरू किया। तो वक्त की ज़रूरत के साथ साथ उनका ज़हन आगे बढ़ता गया। अब उन्होंने सोचा कि कैसे इसको आगे लिया जाए। तो आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि पहली जो 2 बड़ी सिविलाइजेशन थी, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा इजिप्टियन वैली सिविलाइजेशन। यानी ये दुनिया की 2 बड़ी तहजीबें हैं जिसने इंसान को आबादियात का तस्वर दिया, जिसने इंसान को रहने का तरीका सिखाया, जिसने इंसान को एक नई रूह दी। तो ये दोनों जो सिविलाइजेशन थी, ये दोनों जो तहजीबें थी, इन्होंने अपने आप को दरियाओं के नज़दीक सेटल करना शुरू कर दिया, यानी बसना शुरू हो गए। दरियाओं के नज़दीक इसलिए बसना शुरू हो गए क्योंकि वहाँ पे उनको पानी बआसानी मिल जाता था। तो पहली जो आबादियात का सिलसिला शुरू हुआ वो दुनिया के जिस कोने में भी शुरू हुआ हो वो सिर्फ दरियाओं के नज़दीक आबादियों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर लोगों ने
मिलजुल के रहना शुरू कर दिया। तो सेटलमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें दो सेटलमेंट हमारे पास आती हैं। एक को कहते हैं टेम्परेरी और दूसरे को कहते हैं परमानेंट। पहले तो टेम्परेरी थी। टेम्परेरी का मतलब ये होता है आर्जी, और परमानेंट का ये मतलब होता है कि मुस्तकिल। यानी अगर आर्जी सेटलमेंट को आप देखोगे, टेम्परेरी सेटलमेंट को, तो इट्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये मुख्तसर वक़्त के लिए होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है नोमैडिक लाइफ, यानी जो लोग खाना बदोशी वाली ज़िंदगी अख्तियार करते हैं। वो कौन लोग होते हैं? यानी एक ग्रोह होता है लोगों का जो चंद महीने एक जगह पे रहते हैं और फिर मौसम के लिहाज से वो अपने आप को शिफ्ट करते रहते हैं। सर्दियाँ जब पड़ती हैं तो वो गर्म इलाकों में चले जाते हैं, और गर्मियाँ जब पड़ती हैं तो वो सर्द इलाकों में पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। तो उनकी लाइफ को बोलते हैं नोमैडिक लाइफ, और उनकी सेटलमेंट जो होती है वो टेम्परेरी सेटलमेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड के लिए अपनी सेटलमेंट चुनते हैं। और दूसरी जो सेटलमेंट होती है वो है परमानेंट, यानी मुस्तकिल किसी जगह पे रहना, एक जगह पे हिलना नहीं उस जगह से। तो जहाँ तक टेम्परेरी सेटलमेंट का ताल्लुक है, इसमें आपको शेल्टर के लिए क्या चाहिए होता है? आप हट बना लेते हो, कहीं थोड़ा सा झोंपड़ी बना लेते हैं, कहीं शेड बना लेते हैं, आरजी। और जब परमानेंट सेटलमेंट की बात आती है तो उसमें आपको फिर पक्के मकान बनाने पड़ेंगे, यानी उसमें पक्के मकान बनाए जाते हैं, फिर लोग उसमें रहते हैं, साल भर रहते हैं। और उसकी दो चीज़ें हैं। परमानेंट सेटलमेंट में आपको दो किस्म की सेटलमेंट मिलेगी। पहली को हम कहेंगे रूरल और दूसरी को हम कहेंगे अर्बन, या पहली को अर्बन दूसरी को रूरल। यानी एक गांव के अंदर बसना, रूरल बोलते हैं गांव की, और अर्बन बोलते हैं इसको कस्बे वगैरह को, यानी शहर को। यानी लोगों ने फिर तरक्की करके अपनी परमानेंट सेटलमेंट ढूंढ ली। जितनी इंसान ने प्रोग्रेस की उस हिसाब से वो चलते गए, तो लोगों ने दो जगह पे बसना शुरू कर दिया, देहात में और कस्बों में। तो वो उनकी होगी परमानेंट सेटलमेंट। अब जब उनकी परमानेंट सेटलमेंट होगी, अब उनका जो मेन जो टास्क था कि वो अपनी गज़ा को और कपड़े को और शेल्टर को किस तरह तैयार करें। वो लोग जो रूरल एरिया में रहते थे, जिन्होंने वहां पे रहना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अपने कुछ पेशे अपना लिए, ऑक्यूपेशंस, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। मोस्टली द पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज engaged in agriculture activities। यानी उन लोगों ने अपने आप को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व कर दिया। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में क्या आता है? आपकी फार्मिंग आती है, आपकी पोल्ट्री आती है, अच्छा, और बाकी भी जितने हैं एनिमल रेयरिंग, यानी वहाँ पे खेती बाड़ी का काम शुरू हो गया, पोल्ट्री को पालना, मुर्गों को पालने का काम शुरू हो गया, जानवरों को पालने का काम शुरू हो गया, जिससे आप अंडे, दूध, गोश्त वगैरह। तो वो लोग रूरल एरियाज में रहने लगे, उनकी सेटलमेंट हो गई। और दूसरी जानब कुछ लोगों ने अर्बन एरिया को चुन लिया रहने के लिए। तो अर्बन एरिया वाले जो थे वो मेनली एंगेज्ड इन ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग, कॉमर्स वगैरह। यानी इन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज थी, जिसमें फार्मिंग थी, पोल्ट्री है या एनिमल रेयरिंग है, जो भी है। जो अर्बन के लोग थे उन्होंने अपने आप को तजारत में डाल दिया, फिर उन्होंने वहाँ का तमाम तर निज़ाम संभालना शुरू कर दिया, फिर बैंकिंग शुरू कर दी, कैसे पैसे का लेन देन किया जाए। तो ये लोगों के दो ग्रुप बन गए, एक को बोलने लगे देहाती, दूसरे को बोलने लगे शहरी या कस्बे वाले। अब इनका आपस में ये दोनों डिपेंडेंट रहे एक दूसरे पे, इंडिपेंडेंट नहीं रहे। क्योंकि रूरल एरियाज में जितनी भी प्रोडक्शन होती थी, चाहे वो फार्मिंग की होती थी, पोल्ट्री की होती थी, एनिमल्स की होती थी, जिसकी भी होती थी, वो डायरेक्टली बेच देते थे सिटीज में, अर्बन एरियाज में।
और वो अर्बन वाले लोग जो थे वो इसको ट्रेड करते थे, इसकी वो ले जाके आगे, क्योंकि लोग इन्वॉल्व नहीं थे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, उनको ये चीजें मुहैया करनी पड़ती थी, तो यहाँ पे कारोबार का सिलसिला शुरू हो गया। तो इस तरह दोनों जो सेक्ट हैं, अर्बन एंड रूरल, डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, वो एक दूसरे पे मुनसर करने लग गए। तो इस तरह से ये इनका सिलसिला शुरू हो गया। अब बात यह है कि वहां पे ये चीजें पहुंचाई कैसे जाती थी। हाँ, वहां पे जो पहुंचाने वाला सिलसिला था उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कैरिंग गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मूव पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या इंसानों का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, चले जाना। तो कैसे लेते थे? इंसान तो अपने लिए घोड़े वगैरह का सवारी का इंतजाम करते थे, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का था वो बुल कार्ट पर इस्तेमाल करते थे, कैमल इस्तेमाल करते थे, हॉर्स इस्तेमाल करते थे। और जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती थी, जो प्लेन एरिया होते थे, वहाँ पे वो शिकारास का इस्तेमाल करते थे। लेटर ऑन जब थोड़ी ग्रोथ होगी, थोड़ी डेवलपमेंट होगी, तो वहाँ पे रोड बिल्ड किए गए, फिर गाड़ियों का वजूद आ गया, तो रोड के जरिए पहुँचने लगे। जब इंसान ने और तरक्की की तो रेल आ गई, रेल के जरिए वो चीज़ें अपनी एक जगह से दूसरी जगह, जब और तरक्की की, आज तो बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, उनसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी एक जगह का माल दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इससे क्या हो गया कि इंसानी जिंदगी में दिन ब दिन बेहतरी आने लगी। ये हमारा लेसन जो है ये बड़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।